ज्योतिषाचार्य प्रदीप तिवारी तारा ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कि हम एक अपना विवेक माइंड को स्टेबल और इस दुनिया में कैसे जीवन जिए, क्योंकि इस दुनिया में पैसे बिना जीवन संभव नहीं है। कोई कुछ भी बोले लेकिन जाके बात रुकती है पैसे पर, चाहे दान की बारी हो या पुण्य की बारी हो या पूजा की बारी हो या सत्कर्म की बारी हो या भोजन की बारी हो। किसी चीज़ के लिए सिर्फ रुपया चाहिए, पैसे चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो जीवन कुछ भी नहीं है, इस तरीके बताया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसा नहीं है तो जीवन क्या नहीं जिया सकता? बिल्कुल जिया सकता है, क्योंकि हमारे साधु संत आज से 500 1000 100 साल पहले आपने नीम करौली महाराज के विषय में सुना ही होगा। और देवराहा बाबा, सबसे बड़ी बात है आपने देवराहा बाबा के नाम को सुना होगा। तो हमारे इस भारत भूमि में, जिसको हम भारत माता कहते हैं, जिसको हम वंदे भारत नाम से पुकारते हैं, यह भारत माता, चूँकि वहाँ पर हमारी वो भूमि माता है, पृथ्वी माता को हम माता कहते हैं, उसी के नाम से हम भारत माता कहते हैं। तो जो ये भारत माता की भूमि है, यहाँ पर बड़े बड़े वीर पुरुषों का जन्म हुआ है। बड़े बड़े कलाकार जेपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, अर्जुन पांडे, मंगल पांडे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम ऐसे ऐसे लोगों का यहाँ पर जन्म हुआ है। तो जिसका जीवन पैसा नहीं हो सकता, बड़े बड़े साधु, सन्यासी इत्यादि आदि। आज रामभद्राचार्य को देख लीजिए, जगत गुरु शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी को देखिए, ऐसे तमाम निचलानंद सरस्वती की देखिए। इन लोगों को 40-40 भाषाएं कंठस्थ याद हैं, न जाने कितने मंत्र याद हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो हमारा भारत देश विद्वानों की नगरी है। यहाँ से सारे लोगों ने चोरियां कर करके बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए हैं। आज भी यहाँ पर हमारा देश सोने की चिड़िया बोला जाता था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हमारा देश 2025 में आने वाले समय में अच्छा नाम करेगा, अच्छी प्रगति करेगा। उसके साथ साथ आप लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अपने आप को स्टेबल कैसे रखना जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि हमारे ऊपर कोई कुछ कर दिया है, या काला जादू, ब्लैक मैजिक, जो भी ऊर्जाओं से इंसान को डरता है। तो आज हम सब चीज़ों के विषय में आपको निदान इसका बताएंगे, और बताएंगे इस शरीर को रोग मुक्त कैसे दिया जाए। ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ, ऐसी बहुत सारी नसें हमारे शरीर में विराजमान हैं, जिससे रोग से मुक्त किया जा सकता है, माइंड को स्टेबल रखा जा सकता है, बीमारी नहीं आएगी, आपको भूख प्यास का आभास नहीं होगा। आज हम सारी मुद्राओं या ऊर्जा के विषय में बताएंगे कि हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। जब भी मनुष्य को हमारे में, जैसे ये शंख मुद्रा है, ये हम इस तरीके शंख मुद्रा बनाते हैं, शंख मुद्रा बनाते हैं। ये हो गई लिंग मुद्रा, शंख मुद्रा हमने बता दिया। इस तरीके की हमारे मृत्यु, सबसे बड़ी बात है कि इंसान को, हर किसी को मृत्यु से डर लगता है, उसका पता कैसे चले, इस मुद्रा के विषय में आप हम लोगों को बताऊंगा। हमारे इस वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है। एक मैं मुद्रा के विषय में बताऊंगा, ये हमारी इस मुद्रा को ध्यान दीजिए। हमने 2 उंगलियां ऐसे किया हुआ है, 2, 3 और अंगूठा 4। आपकी सब उंगली खुल सकती है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये खुल गई, पर इसको ज्वाइंट रखना है, बीच की उंगली को ज्वाइंट रखना है। ये खुल गई, पर ये जो अनामिका अंगुली है, अंगूठा खुल गया, पर अनामिका अंगुली नहीं खुलेगी, क्योंकि अनामिका खुलने का मतलब है कि बीच की अंगुली में गैप आ जाएगा। तो बीच की अंगुली में गैप न आने पाए, ये विशेष ध्यान रखें और तब इसको खोलें। अगर ऐसा खुलता है तो समझ जाइए कि हमारा समय नज़दीक आ गया है, हम जाने वाले हैं। ये ऐसे हमारे विद्वानों ने चीज़ें बनाई है, पर लोगों को मालूम होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलें, झूठ न बोलें, गलत न बोलें। बच्चों को भी शिक्षा अच्छे दें। मोबाइल से सोते समय मोबाइल को काफ़ी दूर रखें, कम से कम 100 मीटर 50 मीटर तक मोबाइल को दूर रखना चाहिए। इलेक्ट्रिक चीज़ें अपने सिर के आसपास ना हो। आजकल शौक बन गया है कि हम बेडरूम में सोते हैं, वहाँ लाइटें जलती हैं, अपने हाथ के पास में बटन होती है, हम बटन बंद कर देते हैं। तमाम इलेक्ट्रिक चीज़ें अपने सिर के आसपास में रखते हैं। सिर के इसका वाइब्रेशन इतना तेज होता है कि माइंड को रिएक्ट करता है, जिससे हमारी याददाश्त या बच्चों की याददाश्त खो जाती है। हमारे आंखों पर इसका प्रभाव पड़ता है, हम देखने में हमें दिक्कत होती है। या जिन माताएं बहनें गर्भवती होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के पीछे जाती हैं, और हॉस्पिटल बार बार जाने से बच्चों के ताकत में कमी आती है और उसको ऊर्जा नहीं मिल पाती, क्योंकि बार बार वो हॉस्पिटल का मुंह देखता है। क्योंकि पहले के ज़माने में बच्चे घर में ही डिलीवरी होती थी और बच्चे बड़े ऊर्जावान, बड़े शक्तिमान होते थे। आज के बच्चे जो है
एकदम लुढ़के लुढ़के जैसे रहते हैं, उनकी माइंड उतना तेज चलती नहीं, इतनी शिक्षा उनकी हो नहीं पाती। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर से दूरी बनाएं, ऊर्जाओं को ध्यान दें। इस शरीर को ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? नाक बंद करके माध्यम से, आंख बंद करके माध्यम से। ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कई सारे तरीके हैं, कई सारे हमारे इसमें संस्कृत में बताए गए हैं कि हम ऊर्जा कैसे प्राप्त करें, माइंड को स्टेबल कैसे रखा जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे क्या किया जाए। इस तरीके जितनी सारी चीज़ें हैं ये सब करना चाहिए। ये सब करने से भगवान की हथौड़ी भी पीटना चाहिए। इससे इंसान को एक ताकत, एक वाइब्रेशन मिलता है। तो वाइब्रेशन के साथ इंसान को सतमार्ग सिखाता है, सतमार्ग करने से एक ताकत मिलती है और इनसे अच्छी उम्र जीता है। पहले के लोग 100 साल, 200 साल, 300 साल तक जीते थे, 500 साल तक जीते थे, चूंकि सतयुग के आदमी 14 हाथ होते। तो कलयुग में जो ये समय चल रहा है, इस समय अपने आप को बीमारी से मुक्त बनाने के लिए जब तमाम तरीके की चीज़ों को अपनाएंगे तो आप एक ऊर्जावान बनेंगे, आप एक ज्ञानवान बनेंगे, एक बुद्धिमान बनेंगे, लोगों को ऐसी शिक्षा दे पाएंगे। तो यह ऊर्जा पाने के लिए भगवान कीर्तन से भी प्राप्त होती है, उनके नाम से भी प्राप्त होती है, भगवान के चरित्र गाने से। ये जरूरी नहीं कि 10 लोगों में ही कीर्तन किया जाए। जो मन अकेले में लगेगा पढ़ने में, अकेले में ध्यान, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दुनिया सोई होती है और भगवान के कान खुले होते हैं। जो हमारा ईश्वर है भगवान, जो हम लोग भगवान को मानते हैं, भूमि, वा माने वायु, भगवान, ग माने गगन, न माने नीर, 4 चीज़ों को लेकर भगवान। हम पेड़ को भी पूजते हैं, पृथ्वी को भी पूजते हैं, पाताल को भी पूजते हैं, समुद्र को भी पूजते हैं, गंगा को भी पूजते हैं, नदी को भी पूजते हैं, तालाब को भी पूजते हैं, कुआं को भी पूजते हैं, बावली को भी पूजते हैं, सूर्य को भी पूजते हैं, चंद्र को भी पूजते हैं। हमारे यहाँ नवग्रह पहले बताए गए हैं। विज्ञान रिसर्च करते, विज्ञान कौन है? ज्ञान और विज्ञान। पहले क्या आया? ज्ञान, ज्ञान के बाद विज्ञान। जैसे मन में आप सोचा वो चीज़ें आपने टेक्नोलॉजी कर दी। तो मन ही सब कुछ है, दुनिया मन ही पर आधारित है। तो मन को ही मनाना है, मन को ही वाइब्रेशन को ठीक करना है, मन को ही चीज़ों को ताकत देना है। मन को मनाने से क्या आपका मन कहेगा कि मैं किसी को छेड़ दूँ, क्या आप छेड़ने जाओगे? आपका मन बोलेगा कि मैं टॉयलेट जाऊँ, क्या आप जाओगे? मन बोलेगा किसी को एक थप्पड़ मार दूँ तो क्या आप मारोगे? मन बोलेगा किसी को मैं गाली दूँ तो क्या आप दोगे? बिल्कुल नहीं दोगे। लेकिन यही मन बोलेगा कि मुझे भूख लगी है तो आप खाना खाने जाओगे। यही मन बोलेगा कि मुझे किसी को फ़ोन करना चाहिए, तुरंत फ़ोन लगाओगे। यही मन बोलेगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो मन प्रेरित करता है, मन भावना को उजागर करता है, मन भावना को जागृत करता है। तो मन पर ही चीज़ें जो निर्धारित है, तो मन के हिसाब से गति को, कुछ चीज़ों पर मन का नियंत्रण होता है, कुछ चीज़ों पर मन का नियंत्रण नहीं होता। मन इंसान को एक बोझा बना देता है। मन ही इंसान के अंदर हार पैदा कर देता है कि हमें कोई भयंकर से भयंकर बीमारी हो गई है। मन यही ठीक करता है मुझे कुछ नहीं है। कोरोना में जिसका मन ठीक था, जिसका मन संतुलित था, वो बीमारी से दूर रहा, उसका कोरोना होकर के भी कुछ नहीं कर पाया। तो मन को सदैव, भगवान कृष्ण ने गीता में ही कहा है, अर्जुन को भी यही समझाया है कि मन पर, भगवान अर्जुन ने कहा था कि मन पर प्रभु, मन पर कैसे काबू पाया जाए। तो भगवान ने गीता के माध्यम से समझाया था कि मन तो कुछ भी मांगेगा। तो मन पर जब 10 इंद्रिया को बस में करोगे, योगा के माध्यम से या किसी के माध्यम से एक शरीर को स्टेबल करोगे, तो मन जो है शांत हो जाएगा। दूसरी बात हम बताने जा रहे हैं कि अपने आप को स्टेबल तो आपने पा लिया, सत्कर्म आपने पा लिया, सारी चीज़ों को ध्यान कर लिया, तो पैसे को, जितना पैसा कमाने में समय देना है, कुछ समय ध्यान में देना है। और आज सबसे ज़्यादा लाइफ किसकी बिगड़ रही है? बच्चों की आने वाली लाइफ। हर बच्चे को माता पिता ध्यान नहीं दे पाते। सोते समय वो अकेले सोते हैं, बच्चों को बाहर सुला देते हैं, तो इससे बच्चों की ऊर्जा खराब होती है, उनकी माइंड को स्टेबिलिटी नहीं मिलता कि वो अकेलापन महसूस करते हैं। तो माँ बाप से मेरा अनुरोध है कि पति पत्नी से मिलें, लेकिन बच्चों को भी समय दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टाइम दें और उनके ऊर्जावान बनाएं, उनकी स्टोरियाँ सुनाएं, कहानी सुनाएं, पढ़ाई के विषय बनाएं। क्योंकि माता पिता का उनके साथ इन्वॉल्व होना आज के परिवेश में बहुत ज़रूरी है। पहले भी माँ बाप माता पिता अच्छा बच्चों में ध्यान देते थे। और एक चीज़ और है, तीसरी चीज़, आजकल के लोग अपने पर्सनल माता पिता, बूढ़े माता पिता पर ध्यान नहीं कर पाते, उनका सेवा नहीं कर पाते। चूँकि वो स्वयं, जब लोग युवा होते हैं
तो पति पत्नी अकेला रहने चाहते हैं, जब बुढ़ापा आता है तो इकट्ठा रहना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने भी माता पिता का ध्यान रखा जाए, उनकी भी सेवा किया जाए, उनको रोटी। ऐसी हमारी कितनी महिलाएं हैं जो स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर जो है भोजन इत्यादि मांगती रहती हैं और उनको तमाम तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और लोगों की झंझट, तमाम तकलीफ़ें, लोग गाली देते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं बोलते। इसलिए हमारा सबसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।